कांग्रेस के द्वारा बनाई गई 7 सदस्यीय टीम आज ग्राम छरछेद पहुंची। इस दौरान टीम के द्वारा मृतक के परिजनों से मुलाकात कर मृतक परिवार से घटना की बारीकी से पूछताछ की गई। इस दौरान निषाद समाज के प्रदेशाध्यक्ष और गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि इस विभत्स घटना में 3 परिवार प्रभावित हुआ है। सरकार ने केवल 10 लाख रुपये और 2 लोगों को नौकरी की बात कही है, लेकिन इतना काफी नहीं है। समाज 50 लाख का मुआवजा सहित 3 परिवार को नौकरी दे, नहीं तो मैं आगामी समय से कसडोल में धरना प्रदर्शन करूंगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं प्रभारी मंत्री से निवेदन किया हूं, साथ ही मुख्यमंत्री से बात करने की बात कहा है। अगर उचित सहायता नहीं दी गई तो निषाद समाज के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को अंधविश्वास के चलते 4 लोगों की नरसंस हत्या कर दी गई थी। इधर टीम के द्वारा मृतक परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिलाया गया है। इधर जांच के दौरान कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू और पूर्व पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी भी पहुंचे। हालांकि टीम के द्वारा कहा गया कि 7 सदस्यीय टीम के द्वारा जांच किया गया है। जल्द ही जांच रिपोर्ट कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट सौंपेगी। ग्राम छरछेद की घटना को लेकर आज पूरे प्रदेश में जो स्थिति निर्मित है और ख़ासकर मैं गुंडरदेही विधायक 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा हूँ, संयोजक के रूप में यहाँ पर आया हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे जो दायित्व सौंपा है और उस दायित्व के तहत मैं ये दूसरी बार इस गांव में इस परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उनके साथ जो घटना घटित हुई है उस संबंध में पूरी जानकारी टीम के साथ लेने हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। निश्चित ही ये जो घटना जो लौहमर्शक है, क्रूरतम घटना जिसे कहा जाए, ऐसा अपराध और किसी अन्य परिवार के साथ मत हो। इस परिवार को न्याय मिले। जिस शब्द का उपयोग कर टोनही शब्द के ऊपर ये पूरा खेल हुआ है और उसी के साथ इस परिवार को जो प्रताड़ना मिली है, परिवार के 4 सदस्य गए हैं और केवल सरकार तक ये बात गई है कि इनके परिवार के 4 सदस्य 3 परिवार के सदस्य खत्म हुए। ये मैं बता देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 3 परिवार के सदस्य खत्म हुए, 3 परिवार तबाह हो चुके हैं। हम शासन से यही मांग कर रहे हैं कि जो परिवार आज जिसके पास रोजी रोटी से लेकर परिवार की लालन पोषण की समस्या आ गई है, उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी ले। यदि एक परिवार का सदस्य कोई ख़त्म होता है, उसके लिए शासन जब अनुग्रह राशि की घोषणा करती है 10 लाख 20 लाख, यहाँ तो 3-3 परिवार खत्म हुए, तो बराबर इनके परिवार को सम्मान मिले। और हमने सामाजिक स्तर पर 50 लाख रुपए की मांग की, परिवार सहायता की और साथ ही इनके तीनों परिवार जो तबाह, उनके तीनों परिवार के आश्रितों को एक नौकरी मिले। तभी हमारा जो इन परिवार के प्रति जो संघर्ष की लड़ाई है वो पूरा होगा और उसके न्याय की उम्मीद रखते हैं। और कानूनी रूप से भी हम चाहते हैं कि जिन्होंने अपराध किया है उसे जो कठोरतम सज़ा हो वो सज़ा मिले, ताकि और दूसरे परिवार के साथ ऐसी अपराध घटित मत हो। ये हम कानून से भी मांग करते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं और इस सरकार से भी मांग करते हैं। लेकिन अभी तक सरकार जिस हिसाब से अपना खाना पूर्ति की है, 10 लाख रुपये का मुआवजा घोषणा करके और परिवार के आश्रित को 3 साल तक देने की बात की है जो राशि, तो वो पर्याप्त नहीं है। 3 साल के बाद फिर उनके परिवार क्या करेंगे? तो वो परिवार को जब तक वो संभल नहीं जाते, उस हिसाब से सरकार की उनको सहायता मिलनी चाहिए। उनके तीनों परिवार के आश्रितों को नौकरी मिलनी चाहिए और जिन्होंने अपराध किया है उसे सज़ा जो कठोरतम हो सके, जो न्याय संगत हो, वो सज़ा मिलनी चाहिए, हम मांग करते हैं। और अभी तो हम एक शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठ कर के इनके परिवार से बयान लिए हैं। परिवार का काम हो जाने के बाद यदि सरकार इस ओर आगे नहीं बढ़ती तो ये हो सकता है कि सामाजिक रूप से आंदोलन एक बड़ा रूप या विशाल रूप ले सकता है। तो इसमें पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही आएगी और प्रशासन को भी आज मैं एक विधायक के नाते और प्रदेश होने के अध्यक्ष होने के नाते, निषाद समाज का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यही उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ और आगाह भी कर रहा हूँ कि समाज यदि जब सामने किसी परिवार के संघर्ष की लड़ाई के लिए आता है तो कैसा रूप ले लेता है, इसकी भयावह मंजर हमने बलौदा बाजार कांड को देखा है। तो दोबारा हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 7 सदस्यीय जो जांच दल छरछेद के जो एक घर के 4 परिवार, अलग अलग 2 बेटियां थीं, उनके जो शादी होकर चली गई थी, मायके आई थी, उनका बेटा और एक छोटा बच्चा, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई पड़ोसियों द्वारा, सिर्फ इसलिए कि टोनही का शक
जो टोनही प्रताड़ना का बना हुआ है नियम कानून, आज के समय में भी लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि टोनही कह रहे हैं और निर्मम हत्या कर दे रहे हैं। हम उसकी जांच में आए हैं। परिवार वालों से हमने सुना, जो बच्चियां थीं यहाँ पर मौजूद, साक्ष्य उन्होंने हत्या होते देखा और खुद को संभाला और परिवार के और सदस्यों को बचाया। इस हिसाब से सरकार पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी, पूरी कानून व्यवस्था ख़त्म कर दी है। प्रशासन पे लगाम नहीं है। अब अपराधी कहें या विकृत मानसिकता की लोगों की हिम्मत बढ़ गई है, तरह तरह के यहाँ पर घटना को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश हुआ करता था, आज छत्तीसगढ़ एक अलग रूप में आ गया है इस 8-9 महीने की भारतीय जनता पार्टी की शासन में, सरकार में। और ये छरछेद की घटना हृदय विदारक के साथ साथ प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं घट गई जो हृदय विदारक है और हर प्रकार की घटना घट रही है और हम इस सरकार की निंदा करते हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी को कहूँगी कि वही इस्तीफ़ा दे दें, जब वो चला नहीं पा रहे हैं छत्तीसगढ़ को, और होम मिनिस्टर भी इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने अपने कानून व्यवस्था को आज तक नहीं संभाल पाया, एक से एक घटना उनकी घट रही है। हम पूरे निषाद समाज के साथ हैं और उनको जब तक इस परिवार को पूरी तरह से निष्पक्ष न्याय शासन की तरफ से नहीं मिल जाती, तब तक कांग्रेस कमेटी उनके साथ खड़ी रहेगी।